मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुद सोचेंगे कि माँ बाप की एक लापरवाही का कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। एक लड़की जिसका नाम रिया होता है। रिया की उम्र 18 साल थी। एक दिन वो अपने पिता से जिद करने लगी कि पापा जी, मुझे छोटा सा कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता ला कर दो। रिया बेटी के रूम में अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। कोई भी चीज उसकी जुबान से एक बार निकल जाती, उसके पिता फौरन उसको लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वो एक फार्म में जाते हैं और एक बहुत अच्छी नस्ल का छोटा सा कुत्ता लाकर रिया को दे देते हैं। अब वो कुत्ता और रिया एक साथ रहने लगे थे। रिया को भी उस कुत्ते के बच्चे से काफी मोहब्बत हो गई थी। वो उसे अपने साथ खिलाती और अपने साथ ही सुलाती थी। उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरह से लगभग 1 साल का वक्त गुजर गया। 1 साल के बाद वो कुत्ता भी काफी बड़ा हो गया था और रिया भी 19 साल से ऊपर की हो चुकी थी। एक रात रिया के मोबाइल में कुछ गलत यानी गंदी वीडियो चल गई। उस वीडियो को देखकर वो अंगड़ाइयां सी लेने लगी और वो कुत्ते के साथ हरकतें करने लगी। इसके बाद उस कुत्ते ने रिया का वो हाल किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश से आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये सच्चा मामला है। हिंदुस्तान के एक गांव में जिसका नाम प्रेमपुर है, और इसी प्रेमपुर के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रिया अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। इसकी उम्र लगभग 18 साल थी और अभी इंटर कर रही थी। रिया पढ़ाई लिखाई के मामले में इतनी तेज दिमाग वाली और समझदार लड़की थी कि हर एक विषय में उसके नंबर ऐसे आया करते थे जैसे किसी बच्चे ने सालों मेहनत करके पूरे मोहल्ले में अपनी पहचान बना ली हो। रिया किसी से ज्यादा हंसी मजाक या बेफालतू की बातें नहीं किया करती थी। बस हर वक्त पढ़ाई में ही अपनी दुनिया बसा लिया करती थी। रिया का स्वभाव इतना सीधा सादा और दिलेर था कि जो भी काम उसके सामने आता था उसे वो बड़ी होशियारी और आसानी के साथ बिना किसी घबराहट के पूरा कर लिया करती थी। इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत खुश रहा करते थे और मन ही मन ये सोचते रहते थे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि या तो वो कोई बड़ी अधिकारी बन जाए या फिर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। इसीलिए जो भी चीज रिया मांगा करती थी वो दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से ला दिया करते थे ताकि उसकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। और रिया भी अपने दिल दिमाग से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि उसका भी सपना यही था कि वो एक दिन बड़ी अफसर बनकर अपने माँ बाप का नाम पूरे इलाके में ऊंचा करेगी। रिया के पापा कपड़े का कारोबार किया करते थे और उनकी कमाई बहुत अच्छी थी कि घर बड़े ऐशो आराम से चल रहा था। वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम के 5 बजे तक वापस आ जाया करते थे। वहीं रिया की मम्मी भी पास के स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती थी और करीब 4:30 या 5 बजे के बीच घर आ जाया करती थी। रिया भी अपने स्कूल के लिए रोजाना ठीक 8 बजे के आसपास निकलती थी और 2 बजे तक वापस आ जाती थी। इस तरह से उनके घर का हर दिन बहुत अच्छे तरीके से और चैन सुकून के साथ कट रहा था और किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत उन्हें छू तक नहीं पाई थी। मगर एक दिन ऐसा आया जब रिया अपने स्कूल गई और वहां उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम कुसुम होता है। कुसुम थोड़ी बिगड़ी हुई किस्म की लड़की थी जो अक्सर लड़कों से हंसी मजाक और बातचीत किया करती थी और उसको गंदी फिल्म देखने का बड़ा जबरदस्त शौक था। फिर एक दिन कुसुम रिया से कहती है, क्या तूने कभी वो वाली फिल्म देखी है? तो रिया उससे कहती है, कौन सी वो वाली? कुसुम ने कहा, अरे वही वाली। रिया ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई भी फिल्म कभी नहीं देखी है और ना ही मुझे ऐसी फिल्में पसंद हैं। फिर कुसुम कहती है, जब एक बार ये फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी कुछ और ही बन जाएगी और तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी कुछ अलग ही बन जाएगी। फिर कुसुम बड़ी चालाकी से उसको एक वेबसाइट बता देती है और कहती है कि जब तू इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोलेगी तो इनमें वो वाली तरह तरह की फिल्में आएंगी और उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और ये फिल्में देखेगी तो तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर कुसुम वो वेबसाइट लिखकर उसको थमा देती है। रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात का वक्त होता है, ये लोग खाना पीना करते हैं।
रिया अपना होमवर्क करती है और फिर अपने